हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस की। हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। फिफ्थ में है प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज where the angle involved are acute angle for which the expansion are defined। आपको कुछ आइडेंटिटी दी गई हैं, आपको जो एंगल दिए गए हैं वो सभी एक्यूट हैं। एक्यूट का मतलब है 0 to 90 डिग्री है। जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं, एंगल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर प्रूव करना है? राइट हैंड साइड के। तो कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पार्ट है इसका, ये आपका 6 नंबर में 99% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करना। पहला क्वेश्चन है कोसेकेंट ऑफ थीटा माइनस में कोट थीटा का स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो आप या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दो या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये आपकी इक्वेशन क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे हैं? आपको सबसे पहले जो साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा भी टर्म है उनको आप क्या करोगे? साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करोगे। ठीक है, तो आपको हमेशा वो वाली साइड लेनी है जहां पर आपको साइन थीटा कोस थीटा ना दिया गया हो। जैसे यदि आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे आपको कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा दिया गया है, यहाँ पे आपको कोस थीटा दिया गया है। तो मैं प्रेफर क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड लेने की कोशिश करूंगा और इसको क्या करेंगे? हम इसके बराबर प्रूव करेंगे। मतलब कि इसको सोल्व करने के बाद हम इस टर्म को ले आएंगे और फिर कहेंगे कि हाँ ये दोनों क्या है? बराबर हैं। ठीक है, तो कोसेकेंट ऑफ थीटा माइनस कोट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। तो कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है? कोसेकेंट थीटा होता है आपका 1 अपॉन में साइन ऑफ थीटा। तो क्या मैं कोसेकेंट थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा पुट कर सकता हूं? ठीक है, तो माइनस कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा होता है आपका कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमने अभी तक क्या किया है? कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा को साइन कोस थीटा में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे ये साइन थीटा है, इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा? साइन ऑफ थीटा आएगा। ठीक है, मैं इसकी ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम ले रहा हूँ। तो साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। माइनस में साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 की कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? कोस थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इसको 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? मैंने ये पूरा जो स्क्वायर था इसको कन्वर्ट कर दिया, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग लिख दिया, डिनोमिनेटर का अलग लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? 1 माइनस कोस थीटा चाहिए अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा चाहिए। मतलब कि ऊपर यदि देखो तो 1 माइनस कोस थीटा हमारा आ रहा है। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म को अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं
तो किसके बराबर आएगी आपकी 1 माइनस में कोस ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, जो वो बेसिकली क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यानी कि ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, अब 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा इनटू में 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा अपॉन में इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये क्या बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका, a माइनस में b, a प्लस में b होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा और 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया है। तो क्या मेरे पास आंसर आया है, 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा। यही तो हमें चाहिए था। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया आपका, राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपका दिया गया है कोस ए अपॉन में वन प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ऑफ ए बराबर है 2 सेकंड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। यहाँ हमारा सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म से 2 टर्म बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड यदि मैं लेता हूँ तो कोस ऑफ ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ऑफ ए प्लस में 1 प्लस में साइन ऑफ ए अपॉन में क्या है, कोस ऑफ ए है। ठीक है, अब इसे हमें सोल्व करना है। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 1 प्लस में साइन ऑफ ए इनटू में कोस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस एलसीएम को आप 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कोस ऑफ ए आएगा। और कोस ऑफ ए इनटू में कोस ऑफ ए क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस में अब इस टर्म को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस में साइन ए आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता था हमारा, a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है e स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ठीक है, तो 1 प्लस में sin a का होल स्क्वायर हमें निकालना है। वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 प्लस में sin स्क्वायर a प्लस में 2 sin ऑफ a होगा। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। cos स्क्वायर a प्लस में 1 प्लस में sin a का स्क्वायर है, तो ये लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर a प्लस में 2 sin ऑफ a होगा। अपॉन में आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस में sin ऑफ a, 1 प्लस में sin ऑफ a इनटू में cos ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos स्क्वायर a प्लस में sin स्क्वायर a क्या होता था आपका, 1 होता था। cos स्क्वायर a प्लस में sin स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। तो क्या मैं इस टर्म और इस टर्म को मिला के 1 लिख सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस में ये 1 आएगा प्लस में 2 sin ऑफ a अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस में sin ऑफ a इनटू में cos ऑफ a आएगा। ठीक है, तो
यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस में 2 साइन ऑफ ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ऑफ ए इनटू में क्या आएगा कोस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप पीछे का वीडियो खोल के देख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू में 1 प्लस में साइन ऑफ ए हो जाएगा। यदि मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो अपॉन में क्या है आपके पास 1 प्लस में साइन ऑफ ए इंटू में क्या है कोस ऑफ ए है। ठीक है, 1 प्लस में साइन ऑफ ए से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 2 अपॉन में कोस ऑफ ए, और 1 अपॉन में कोस ऑफ ए हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन में कोस ए क्या होता है आपका सीकेंट ऑफ ए होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू में सीकेंट ऑफ ए, और यही आपको प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट में है हमारे पास टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोट ऑफ थीटा प्लस में कोट ऑफ थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेन थीटा बराबर है 1 प्लस में सीकेंट ऑफ थीटा कोसिकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो करते हैं इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिखेंगे, और अपॉन में इसको क्या लिखेंगे हम 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस ऑफ थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस में साइन ऑफ थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा होगा। ठीक है, अब नीचे वाले का क्या कर लेते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसको अलग से सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, इसका यदि आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा साइन ऑफ थीटा आएगा, तो 1 अपॉन में 1 मान लेते हैं, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा साइन ऑफ थीटा आएगा, साइन थीटा इनटू में 1 करेंगे तो साइन ऑफ थीटा प्लस में कोस ऑफ थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि मैं इस टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसी तरह से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ 1 माइनस में साइन ऑफ थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा है, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा कोस ऑफ थीटा अपॉन में 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका कोस ऑफ थीटा माइनस में साइन ऑफ थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं साइन थीटा प्लस में कोस ऑफ थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्लस में कोस ऑफ थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा अपॉन में क्या आएगा आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा आपके पास कोस ऑफ थीटा आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। अब ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा। अब नीचे वाली टर्म तो जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा इनटू में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ क्या आएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा प्लस में कोस ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस में आपके पास ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इनटू में
साइन ऑफ थीटा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। मैं ऊपर की थोड़ी सी टर्म को आपका क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। यहाँ इसको सोल्व कर देते हैं हम। तो यहाँ से इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये माइनस था, सॉरी ये माइनस था, तो यहाँ माइनस आएगा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। यदि मुझे ये दोनों टर्म सेम करनी है, इसको मैं यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखना चाहता हूँ, यदि ये प्लस चाहिए ये माइनस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया, सेम हो गया। मैं एलसीएम में सेम टर्म आएगी तो इसलिए इसको अलग अलग टर्म ना लेनी पड़े, मैंने इसको क्या कर दिया, सेम कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास टर्म क्या बन गई है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा इनटू में साइन थीटा कोस थीटा होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने एलसीएम लिया है तो ये दोनों में सेम थी तो एक बार ले लिया, कोस थीटा ले लिया, साइन थीटा ले लिया, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को यदि मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा आपका माइनस में कोस ऑफ क्यूब थीटा हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब बराबर है a माइनस b इनटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab। a क्यूब माइनस b क्यूब होता है आपका a माइनस में b a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस ab होता है। यदि ये प्लस हो तो ये टर्म क्या हो जाती है आपकी, माइनस हो जाती है, यदि ये प्लस हो। अब हमारे पास माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा में हम यही फार्मूला लगा देते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस में कोस ऑफ क्यूब थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा इनटू में आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। क्या मैं इस साइन क्यूब माइनस में कोस क्यूब की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रफ करके इसको यहाँ कर देता हूँ। अब हमारे पास साइन क्यूब माइनस में कोस क्यूब की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ क्यूब कोस ऑफ थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा आपका, अपॉन में था साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और एक और टर्म थी आपके पास साइन थीटा इनटू में कोस ऑफ थीटा थी, ठीक है। अच्छा, अब ये टर्म तो आपकी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस में साइन ऑफ थीटा प्लस में कोस ऑफ थीटा होगा। अपॉन में क्या आएगा आपका, साइन ऑफ थीटा प्लस में साइन ऑफ थीटा इनटू में कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस में साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा। मैंने क्या किया है, ये जो आपका नीचे टर्म थी डिनोमिनेटर थी, अब मैंने दोनों टर्म की अलग अलग लिख दी है, ये आपका मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 के नीचे साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया है, साइन थीटा कोस थीटा के नीचे साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया है। अब यदि इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 प्लस में ये 1 मैंने पहले लिख दिया, अब 1 प्लस में इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा इनटू में 1 अपॉन में कोस ऑफ थीटा,
यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 sin थीटा cos थीटा आएगा और 1 sin थीटा हमारा क्या होता है कोसेकेंट थीटा होता है, तो ये हमारा क्या होता है सीकेंट ऑफ थीटा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कोसेकेंट ऑफ थीटा प्लस इनटू में सीकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये वीडियो आप दोबारा चला के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, तो इसको आप एक दो बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपको 1 प्लस में सीकेंट ऑफ थीटा अपॉन में सीकेंट ए है, सॉरी इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको। 1 प्लस में सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ऑफ ए प्लस में सॉरी बराबर है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए अपॉन में आपको दिया हुआ है 1 माइनस में cos ऑफ ए, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस में सीकेंट ऑफ ए अपॉन में सीकेंट ऑफ ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos ए लिख सकता हूँ मैं, तो 1 अपॉन में cos ऑफ ए अपॉन में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा cos ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर क्या है हमारे पास फ्रैक्शन है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो cos ऑफ ए प्लस में 1 अपॉन में क्या आएगा cos ऑफ ए आएगा, ठीक है। और क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ cos ऑफ ए प्लस में 1 अपॉन में cos ऑफ ए इनटू में cos ऑफ ए अपॉन में 1 cos ए से cos ए कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या रह गया है 1 प्लस में cos ऑफ ए। तो हमने इसको सोल्व किया है, तो ये किसके बराबर आ गया हमारा 1 प्लस में cos ऑफ ए, ठीक है। अब यदि मैं इस टर्म को भी सोल्व करके 1 प्लस में cos ए ले आता हूँ, तो क्या कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा राइट हैंड साइड। तो अब मैं राइट हैंड साइड को ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास sin स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में cos ए सॉरी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है इसको सोल्व करके हमें क्या लेके आना है 1 प्लस में cos ए लेके आना है। तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, तो sin स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस में cos स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस में cos स्क्वायर ए 1 माइनस में cos स्क्वायर ए अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस में cos ऑफ ए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो 1 माइनस में cos स्क्वायर ए है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर ए। और मुझे ये भी पता है कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका a माइनस में b a प्लस में b होता है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ 1 माइनस में cos ए हो जाएगा ये, और इनटू में क्या होगा 1 प्लस में cos ऑफ ए होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस में cos ऑफ ए हो जाएगा। और इसको यदि आप कैंसिल आउट करते हो तो आपके पास क्या आ गया है 1 प्लस में cos ऑफ ए। और इसको सोल्व किया था हमने, ये भी क्या आया था 1 प्लस में cos ए, और इसको सोल्व करने पे भी हमारे पास क्या आ गया है 1 प्लस में cos ए। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी आपकी राइट हैंड साइड, यही हमें करना था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट है आपका। फिफ्थ पार्ट काफी बड़ा पड़ेगा, पहले हम बाकी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं 6 कर रहा हूँ आपके लिए।
सिक्स क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस में साइन ऑफ ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ऑफ ए, इसका रूट दिया गया है बराबर दिया गया है आपको सीकेंट ऑफ ए प्लस में टेंजेंट ऑफ ए है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1 प्लस में साइन ऑफ ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ऑफ ए बराबर है सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, आप ये लिख सकते हो या तो स्केलिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्केलिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर स्केल करोगे और यहाँ भी स्केल करोगे, स्केल से स्केल कैंसिल, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को इसके बराबर प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए का स्क्वायर। तो सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए का स्क्वायर दिया गया है। सीकेंट ए किसके बराबर होता है हमारा, 1 अपॉन में cos ऑफ ए प्लस में sin ऑफ ए अपॉन में क्या आएगा, cos ऑफ ए आएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा आपका, cos ऑफ ए हो जाएगा और अंदर क्या आएगा आपके पास, cos ए को cos ए से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में cos ए को cos ए से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की sin ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, sin ऑफ ए आएगा, ठीक है। और इसका पूरे का होल स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में sin ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन में cos ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमें ऊपर क्या चाहिए, 1 प्लस में sin ए चाहिए, नीचे 1 माइनस में sin ए चाहिए। ऊपर की टर्म तो हमारे पास 1 प्लस में sin ए आ चुकी है, बट मुझे नीचे भी क्या चाहिए, 1 माइनस में sin ऑफ ए चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ, sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है, और मुझे cos को कन्वर्ट करना है, तो यानी कि cos स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 माइनस में sin स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या मैं इसकी जगह 1 माइनस sin स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस में sin ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया है हमारे पास, 1 माइनस में sin स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में sin ऑफ ए इनटू में 1 प्लस में sin ऑफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, दोबारा से यहाँ पे a के माइनस में b स्क्वायर लग रहा है, यानी कि a माइनस में b, a प्लस में b हो जाएगा। तो 1 माइनस में sin ऑफ a इनटू में 1 प्लस में sin ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस में sin a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया है, 1 प्लस में sin ऑफ a अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस में sin ऑफ a, और यही हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया आपका, राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बाकी 5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर आता रहूँ। और यदि आपके दिमाग में कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को इंक्लूड करूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।